नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी। मैंने आपको बताया था कल कि मराठा साम्राज्य हम लोग 2 क्लासेस में कवर करेंगे, वरना क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और अभी भी कोई जल्दी नहीं है क्योंकि पीईटी का तो कोई अभी आता पता है नहीं, तो हम लोग आराम से पढ़ रहे हैं। चलिए भाई, चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। संभाजी, पहले हम लोग देखते हैं संभाजी के बारे में। पहले उत्तराधिकारी संभाजी। हालांकि देखिए, जब छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मृत्यु हो जाती है तो राजा राम को बिठाया जाता है। राजा राम उस समय जो है थोड़ा सा बड़े नहीं होते, मतलब छोटे होते हैं, अल्पवयस्क होते हैं, इसलिए इनको हटाया जाता है और संभाजी को बिठाया जाता है। देखिए, शिवाजी की कई पत्नियां थीं, इसमें बहुत सारे पुत्र पुत्रियां थीं, ठीक है। अब देखिए, जैसे राजा राम है, राजा राम की माँ का नाम अलग है और इनकी माँ का नाम अलग है। तो माता का नाम क्या है संभाजी की? साई निम्बालकर, ठीक है। साई निम्बालकर माता जी का नाम है। और सलाहकार, यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि कवि कलश जो हैं, सलाहकार कवि कलश जो हैं, ये कहाँ के महान पंडित थे? तो ये उज्जैन के थे, ये ध्यान रखिएगा, ये उज्जैन के थे और संस्कृत और हिंदी के बहुत ही महान, क्या कह सकते हैं, ज्ञाता थे। अब देखिए, संभाजी और औरंगजेब के बीच में अब जो है जान पहचान बढ़ चुकी थी, काफ़ी दुश्मनी थी और ऊपर से क्या हुआ, सोने पे सुहागा हो गया। औरंगजेब का बेटा था शहजादा अकबर, ये थोड़ा उदारवादी था, औरंगजेब से पटरी नहीं खाती थी, ठीक है। तो ये विद्रोह कर देता है और विद्रोह कर देता है, औरंगजेब के साथ विद्रोह करता है और ये भाग के आ जाता है दक्कन, यानी महाराष्ट्र के पुणे तरफ आ जाता है और इसको शरण दे देते हैं संभाजी शरण देते हैं। अब भाई वो पूरे भारत का शासक है औरंगजेब मुगल शासक वास्तव में अपने में बहुत बड़े शासक थे। तब और भी नाराजगी हो जाती है और 1689 ईस्वी में क्या होता है, मुगल सेनापति मुकर्रब खां द्वारा जो है संगमेश्वर नामक स्थान पर जो है मुगलों के हाथ लग जाते हैं संभाजी और बाद में संभाजी की हत्या कर दी जाती है। और इतनी बताते हैं, इतनी क्रूरता के साथ हत्या की जाती है कि खाल निकाल के उसमें भूसा भरा जाता है। तो काफ़ी औरंगजेब जो है काफ़ी, मतलब एक तरीके से कहें तो क्रूर शासक भी था, ठीक है। तो संभाजी के बारे में इतनी बातें हम लोग जान चुके हैं। आगे देखते हैं। अब आते हैं राजा राम को फिर से बैठाया जाता है। अब राजा राम की जो माता, जो राजा राम है, इनकी माता का नाम क्या है? सोयराबाई मोहिते, ठीक है, सोयराबाई मोहिते। और देखिए, ये सातारा को अपनी राजधानी बनाते हैं। होता क्या है, मैं आपको बताऊं होता क्या है। देखो, जब संभाजी को मार दिया जाता है तो जो मुगल होते हैं, तो मुगल जो है वो रायगढ़ पर अधिकार कर लेते हैं। और जो संभाजी की जो पत्नी है जिसका नाम है येसुबाई जो नाम है संभाजी की पत्नी, ये राजा राम को वहाँ से निकाल देती हैं और खुद जो है संघर्ष करती हैं। संघर्ष में हार भी जाती हैं, इनको जो है बंदी बना लिया जाता है और रायगढ़ पर जो है मुगलों का एक तरीके से कहें तो कब्जा हो जाता है, ठीक है। रायगढ़ पर मुगलों का कब्जा हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि राजा राम चले आते हैं कर्नाटक, क्योंकि देखिए शिवाजी ने कर्नाटक तक अपना राज्य जो है स्थापित कर लिया था। कर्नाटक के जिंजिया, ठीक है, कर्नाटक के जिंजिया, तो कर्नाटक भाग के चले आते हैं जिंजी नामक स्थान पर ये भाग के चले आते हैं और यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। अब देखिए, मुगल सेना का जो अभी इनका पीछा कर रहा है, तो मुगल सेना का एक सेनापति है जिसका नाम है जुल्फिकार, जिसका नाम क्या है? जुल्फिकार नाम है। ये पीछे आते हैं और ये क्या करता है कि जो जिंजी का जो किला है उसके आसपास घेराबंदी कर देता है। और ये घेराबंदी अंत कितने साल तक चलती है? 9 साल तक, 1689 से लेके 1698 तक ये जो है ये चलती है। अच्छा, ये सफ़ेद लिया जाएगी, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा सही से, मुझे लग रहा है। ठीक है, 1689 9 साल तक किला की घेराबंदी, क्योंकि किला बड़ा मजबूत था, खाने पीने के सामान। देखिए, किला की घेराबंदी से मतलब ये था कि आप बाहर निकलोगे हम मार डालेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई किले की घेराबंदी है, जब खाना वाना खत्म होगा, जब अनाज वगैरह खत्म होगा तो बाहर निकलोगे, दरवाज़ा खुलेगा तो हम लोग एंट्री करेंगे, इसलिए 9 साल तक घेराबंदी होती है। और राजा राम यहाँ से भी अपने आप को बचा लेते हैं और ठीक है, बचाने के बाद ये सतारा पहुँचते हैं और सतारा को अपनी अब राजधानी बनाते हैं, ठीक है। अभी तक रायगढ़ राजधानी थी, लेकिन राजा राम क्या करते हैं, सतारा को अपनी राजधानी बनाते हैं, ठीक है। राजा राम जो है सतारा को अपनी राजधानी बनाते हैं और यहीं से अपना शासन जो है आरंभ करते हैं। लेकिन इनकी 1700 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं। अब आते हैं शिवाजी द्वितीय के बारे में। देखिए, शिवाजी द्वितीय 1700 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। देखिए, शिवाजी द्वितीय जो हैं वो अभी छोटे हैं, अभी अल्पवयस्क हैं ये। तो इनकी संरक्षिका के रूप में ताराबाई काम करती हैं, जो राजा राम की पत्नी है ताराबाई की जो है काम करती हैं इनकी संरक्षिका के रूप में। और अब यहाँ पर क्या है कि येसुबाई के साथ साहू भी था, तो साहू भी थे। साहू ताराबाई के साथ जो है संघर्ष होता है, खेड़ा का युद्ध।
तो खेड़ा का युद्ध 1707 में, जिसमें ताराबाई परास्त होती है। देखिए ये अभी तक चल रहा है। इसके बाद साहू और येसुबाई जो छूट के आते हैं, किलेबंदी से छूट के आते हैं, तब क्या होता है कि देखिए यहाँ पर क्या है कि औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है। औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है तो बहुत लोगों के एरिया को छोड़ दिया गया था। ठीक है, तो साहू जी के साथ, साहू का जो है संघर्ष होता है ताराबाई के साथ। ताराबाई का जो खेड़ा का युद्ध कह सकते हैं 1707 में, जिसमें ताराबाई परास्त होती है, और साहू जो हैं वो तारापुर में अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। तारापुर में अपना क्या करवाते हैं? राज्याभिषेक करवाते हैं। और साहू जी जो हैं 1707 में छत्रपति बनते हैं। मैंने बताया कि छत्रपति क्या है, जैसे राजा, राजा है, सुल्तान है, बादशाह है, ऐसे ही छत्रपति है। ठीक है, छत्रपति है। ठीक है, शिवाजी को राजा, राजा की उपाधि दी थी औरंगजेब ने, मैंने कल वाली वीडियो में बताया था आपको। ठीक है ना। तो और देखिए ये क्या करते हैं, ये पेशवा नियुक्त करते हैं बालाजी, ये बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त करते हैं। शिवाजी द्वितीय, साहू, सॉरी साहू के बारे, अच्छा एक नेक्स्ट स्लाइड में है, मैं भूल गया था। ठीक है, साहू, ठीक है, साहू जी जो है वो क्या करते हैं, पेशवा के रूप में बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त करते हैं। देखिए शिवाजी के समय में पेशवा एक पद का सृजन हो चुका था, लेकिन अभी क्या हो, जो बालाजी विश्वनाथ है ये क्या अपने आप अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी योग्यता के आधार पर ये ऐसा करते हैं कि अपने आने वाली पीढ़ी में वंशानुगत जो है पद बनाने की कोशिश करते हैं, और बन भी जाता है। मतलब अपने पुत्र को फिर अगला पेशवा नियुक्त करवाते हैं। 1707 में नए छत्रपति बन जाते हैं। इसके बाद देखिए राजा राम द्वितीय आते हैं, साहू जी द्वितीय आते हैं, और फिर आते हैं प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जो है अंग्रेजों द्वारा इनको पद से हटा दिया जाता है, अंग्रेजों द्वारा इनको पद से हटा दिया जाता है। फिर आते हैं अप्पा साहब। अप्पा साहब देखिए शाहजी भोसले, शाहजी भोसले हैं, जिसे अंग्रेजों ने सतारा की गद्दी पर बिठाते हैं। ये अंग्रेज जो है, अंग्रेजों की मदद से सतारा की गद्दी बैठते हैं 1819 से 1848 तक। अब देखिए बैठ तो गए हैं ये, क्या हुआ यार, क्या हुआ, देखो बैठ तो गए, कुछ लाइट मुझे लग रहा है कुछ चली गई क्या, इन्वर्टर चल जाएगा तो ये आवाज़ घूं करने लगेगा। देखो 1819 से 1848 तक बैठते हैं। अब इसमें देखिए आप समझ लीजिए कि ये जो है मतलब स्वतंत्र शासक नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों ने बिठाया ना इनको, तो ये अपनी मनमानी नहीं कर पाते थे। अंत में क्या हुआ कि 1848 में जब डलहौजी ने हड़प नीति, यानी यहाँ पे हड़प लिखा है, हड़प नीति जब अपनाई थी तो उसके तहत सतारा को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। अब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया तो ये पहला राज्य था जो हड़प नीति के द्वारा, पहला राज्य था जो ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। ठीक है, तो ये अप्पा भोसले ये अंतिम जो है आप कह सकते हैं एक छत्रपति थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य। पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य आ जाता है बालाजी विश्वनाथ, मैंने बताया क्योंकि यहीं से पढ़ेंगे हम लोग। बालाजी विश्वनाथ साहू जी जो है इसको बनाते हैं। अभी देखो मैंने पहले ही आपको बताया कि योग्यता के बल पर पेशवा पद का जो है अपने पुत्र के लिए सुरक्षित कर लेते हैं। और 1719 में मुगलों के साथ संधि होती है मराठों के पक्ष में। बालाजी विश्वनाथ को जो है मराठों के साथ, देखिए कहाँ गया, हाँ यहाँ ऐसे रखो, ऐसे 1719 में मुगलों के साथ ये संधि होती है। ठीक है, और ये मराठों के प्रति जो है, ये मराठों के पक्ष में ही संधि होती है, इसीलिए कि और बहुत सारे किले, बहुत सारी चीज़ें वापस ले लेते हैं। इसीलिए बालाजी को जो है बालाजी विश्वनाथ को मराठों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं बालाजी प्रथम। बालाजी प्रथम जो है इनको लड़ाकू पेशवा भी कहते थे, लड़ाकू पेशवा, इनको लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जाना गया, जो सबसे सशक्त पेशवा थे। ठीक है, मराठा साम्राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार इनके समय में हुआ था, और हैदराबाद के निज़ाम के साथ मुंगी सीवगांव की संधि हुई थी। ठीक है, 1728 में ये भी मराठों के पक्ष में हुई थी। और वरना की संधि हुई थी 1731 में कोल्हापुर के शासक के साथ हुई थी। देखिए कोल्हापुर के शासक में क्या हुआ था कि इनके रिलेटिव ही थे। जैसे जो ताराबाई हैं अपने बेटे को लेकर वहाँ चली गई थी कोल्हापुर, वहाँ शासन कर रही थी, तो ये एक पेचअप था, पेचअप करने के लिए एक संधि हुई थी। और ये जो साहू जी द्वितीय हैं ये इनको क्या है, साहू जी द्वितीय को, ये जो कोल्हापुर के शासक हैं साहू जी द्वितीय को, इस समय साहू जी द्वितीय जो है शासक हैं, छत्रपति हैं, इनको छत्रपति स्वीकार कर लिया था। ठीक है, फिर इसके बाद गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड पर भी मराठों का प्रभुत्व आ गया। देखिए बुंदेलखंड का जो शासक था इसका नाम था राजा छत्रसाल। राजा छत्रसाल नाम था, और इसने जो है बालाजी प्रथम की अधीनता स्वीकार कर ली थी और गिफ्ट में एक नर्तकी दी थी जिसका नाम था मस्तानी। आपने फिल्म देखी होगी मस्तानी नाम की एक नर्तकी को गिफ्ट किया था। बताया जाता है कि प्रेम प्रसंग था इनके साथ, बालाजी प्रथम के साथ। तो ये राजा छत्रसाल ने, बुंदेलखंड के जो राजा छत्रसाल थे, उन्होंने नर्तकी दी थी इनको गिफ्ट में, मस्तानी नाम की। ठीक है,
अब बालाजी जी जो हैं ये दिल्ली पर आक्रमण भी करते हैं 1737 में 500 घुड़सवारों के साथ। 500 घुड़सवारों के साथ ये जो है दिल्ली पर आक्रमण करते हैं और 3 दिन तक वहाँ रहते भी हैं। अब देखिए वहाँ का जो बादशाह है मोहम्मद शाह रंगीला, वो भागने की तैयारी में है। अब देखिए ये खाली भौकाल दिखाने के लिए था, दिल्ली पर कब्जा करने के लिए नहीं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ये आक्रमण किया गया था। और इसके बाद क्या हुआ था कि 1740 में 40 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अगले पेशवा बनते हैं बालाजी बाजीराव, जो 1740 से 1761 तक रहते हैं। ठीक है, देखिए इनको नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। इनके समय में संगोला की संधि होती है 1750 में। इस संधि के बाद क्या होता है कि सारी शक्ति जो है वो पेशवा के हाथों में आ जाती है और इस समय राजा राम द्वितीय छत्रपति थे। ठीक है, इस समय मराठा साम्राज्य कटक से अटक तक फैला हुआ था। मतलब कटक मतलब उड़ीसा और अटक मतलब पाकिस्तानी सिंधु नदी तक ये फैला हुआ था और नीचे कर्नाटक तक भी फैला हुआ था, बिहार उड़ीसा, ठीक है, पंजाब तक ये सब फैले हुए थे। काफी बड़ा साम्राज्य हो चुका था। 1752 में मुगलों के साथ ही संधि हुई थी। 1752 में जो है मुगलों के साथ से एक संधि हुई थी। ठीक है, और ये संधि कैसे थी? संधि ये इस टाइप की थी कि जो मराठे हैं वो मुगलों की रक्षा करेंगे, उसके बदले उनको 50 लाख वार्षिक धन जो है दिया जाएगा। और जो पंजाब और जो सिंध है वहाँ के दोआब क्षेत्र को अगर वो जीतते हैं या फिर वहाँ पर कब्जा करते हैं तो वहाँ पर चौथ लेने का इनको अधिकार है। मुगलों की रक्षा करने के लिए ये संधि की गई थी। ठीक है, 1758 में अहमद शाह अब्दाली द्वारा नियुक्त पंजाब का एक प्रतिनिधि था, उसको खदेड़ दिया और अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। ठीक है, और यही कारण था पानीपत की तीसरी लड़ाई का, जो 14 फरवरी 1761 में हुआ था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और ये मराठों के बीच में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें काफी नुकसान होता है। और जो ये जो नीचे ही देख लो, यहाँ पर ही देख लो, देखो इसमें काफी नुकसान होता है। और जो बालाजी बाजीराव हैं ये नुकसान को मतलब बहुत सारे मराठा मार दिए जाते हैं इसमें, तो ये जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। ये मतलब सदमा सहन नहीं कर पाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब एक बात और है कि जो मराठा जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, इसमें नेतृत्व किसने किया था मराठों की तरफ से? तो ये क्वेश्चन आता है, तो ये इसका नाम है सदाशिवराव। सदाशिवराव, ठीक है, सदाशिवराव ने, ठीक है, ये नेतृत्व किया था। और बालाजी बाजीराव जो है इस हार को सहन नहीं कर पाते हैं तो इनकी सदमे से मृत्यु हो जाती है। अगला देखते हैं, बालाजी प्रथम, माधवराव प्रथम 1761 से 1772। बालाजी बाजीराव का दूसरा पुत्र है, क्योंकि पहला पुत्र जो है पानीपत का तृतीय युद्ध में ही वो वीरगति को प्राप्त हो गया था। तो दूसरा पुत्र है ये माधवराव प्रथम। मैसूर के हैदर अली को, देखिए ये जो है ना, ये 16 वर्ष की आयु में ही बैठा है, 16 वर्ष की आयु में ही, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। अब हैदराबाद के निज़ाम वगैरह काफ़ी संघर्ष होता रहता था और हमेशा हारते भी थे। तो हैदराबाद के निज़ाम के साथ भी इनकी संधि हुई थी, उसको भी परास्त किया था। और जो मैसूर का जो शासक था, मैसूर मतलब कौन? कर्नाटक, हैदर अली को भी नजराना देने के लिए बाध्य किया। नजराना मतलब गिफ्ट वगैरह, पैसा वगैरह, ठीक है, इस तरीके के लिए इनको जो है बाध्य भी किया था। अब मालवा बुंदेलखंड पर पुनः अधिकार, देखिए मालवा बुंदेलखंड की हालत थोड़ी खस्ता हो गई थी जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, तो माधवराव प्रथम ने फिर से इस पे जो है पुनः अधिकार किया था। देखिए मुगल बादशाह को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बिठाया। यहाँ पर ये बात आप सोचिए कि दिल्ली राजधानी थी, मुगलों की राजधानी थी दिल्ली, लेकिन ये आगरा में रहता था। इसका नाम था मुगल बादशाह जो शाह आलम था, उसको पुनः दिल्ली पर बिठाया गया, दिल्ली की गद्दी पर। और 1772 में ईस्वी में इसकी 6 रोग से मृत्यु हो जाती है, टीबी से मृत्यु हो जाती है। और अंतिम शक्तिशाली शासक था ये, पेशवा था। माधवराव प्रथम जो है अंतिम शक्तिशाली पेशवा माने जाते हैं। आगे देखते हैं, फिर आते हैं नारायण राव 1772 से 1773 तक। ये माधवराव का भाई था, ठीक है, माधवराव का भाई था। और देखिए नारायण राव के जो चाचा थे, जिसका नाम था राघेवा नाम था, या आप कह लें रघुनाथ राव, ये क्या करते हैं, ये इसकी हत्या करवा देते हैं और अंग्रेजों की सहायता से स्वयं पेशवा बनने की कोशिश करते हैं। तो अगर देखा जाए कि पहली बार अंग्रेजों का मराठों में इंटरेस्ट या जो है प्रवेश कब हुआ, तो अंग्रेजों का मराठा राजनीति में प्रवेश हुआ था नारायण राव के समय में। ठीक है, अब देखिए नारायण राव माधवराव, ये नारायण का पुत्र था, अभी वो पेशवा बना नहीं है, ये रघुनाथ पेशवा नहीं बना था, ठीक है, इसका पुत्र बन गया था। और ये पुत्र कैसे बना था, जब नारायण राव की हत्या हो गई थी तब मतलब ये पैदा भी नहीं हुआ था, तो ये बहुत छोटा था ये। तो नारायण
का पुत्र था ये, और इसके लिए एक संरक्षक मंडली का जो है गठन किया गया था, जिसका इसे 12 भाई परिषद के नाम से जानते हैं, जिसमें नाना फडणवीस वगैरह सरदारों के रूप में इनमें शामिल थे। ठीक है, तो मृत्यु के पश्चात जो है ये बना था, तुरंत बना था, और इसके संरक्षक, क्योंकि इनको इतना तो पता नहीं था, तो इनके संरक्षक के लिए 12 लोगों की मंडली जो है बनाई गई थी, जिसको 12 भाई के नाम से, 12 सदस्य की एक परिषद थी जिसको 12 भाई परिषद के नाम से जाना जाता था। और इसी के समय क्या हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल ब्रिटिश और अंग्रेजों और मराठों के बीच युद्ध हुआ था 1775 से 1782 के बीच में। और इस युद्ध का कारण कौन था, रघुनाथ, क्योंकि ये क्या हुआ था, रघुनाथ जो है वो, रघुनाथ राव जो है वो अंग्रेजों के पास चले गए थे मदद मांगने के लिए। ठीक है, इसके बाद जो है सालाबाई की संधि भी हुई थी, सालबाई की संधि हुई थी, यहाँ पे लिखा भी है 1782 में, 1782 में सालबाई की संधि हुई थी। और 1795 में नारायण राव ने, ठीक है, नारायण राव माधवराव ने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, आगे देखते हैं। बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय क्या करते हैं, ये रघुनाथ राव का पुत्र है जो जिसने हत्या करवाई थी। अंग्रेजों की सहायता से पहला ये जो है पेशवा बना है, पहला पेशवा बना है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है 1803 से 6 के बीच में, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है 1817 के बीच में। तो बाजीराव द्वितीय जो पेशवा है, इनके जब ये आता है तब 2 आंग्ल जो है आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं। अब देखिए क्या होता है कि देखिए द्वितीय आंग्ल मराठा जो युद्ध होता है ना, इसमें क्या होता है कि इसे जो बाजीराव द्वितीय है इसको अपदस्थ करके क्या करते हैं, कानपुर के निकट बिठुर नामक जो है स्थान पर इनको निर्वासित कर दिया जाता है, और जहाँ पर 1853 में इनका निधन हो जाता है। बाजीराव द्वितीय जो हैं एक पुत्र को गोद लेते हैं। ये गोद लिया हुआ एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है ढोंडू पंत, जिसको नाना साहब के नाम से जानते हैं। अब ये देखिए, ये कहते हैं, नाना साहब जो होते हैं ये कहते हैं कि हम, अंग्रेज से कहते हैं कि हमें पेंशन दो, पेंशन नहीं देते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, ये जो ढोंडू पंत यानी नाना साहब हैं, ये 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ठीक है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो ये आपका पूरा होता है मराठा साम्राज्य। मुझे पता है कि बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि थोड़ा सा मेरा मन उदास रहता है। क्यों? क्योंकि मेरे चैनल पे व्यूज़ तो बिल्कुल आते नहीं है, कोई नहीं देखता, कोई भी नहीं देखता है। तभी मेरी कोशिश रहती है कि मैं काम करूँ, क्योंकि काम खाली बैठना तो उससे अच्छा है कि कुछ काम ही करूँ, है ना। तो अब यहाँ पर कोई डाउट अगर किसी चीज़ को लेके है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इसको रिप्लाई करूँगा। और चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चैनल को भाई लोगों तक पहुँचाएँ, इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाएँ, अपने साथियों को भी इसके बारे में बताएं। कोई डाउट हो किसी चीज़ पे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दें। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सिख धर्म देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।